जय श्री राम। आज हम गौर करना चाहते हैं, मन में कैसे विचार चलते रहते हैं, कैसे उठते रहते हैं, कैसे व्यक्ति अपने जो सुनता है उनका कैसे अपने मन में उत्तर सोच लेता है और कैसे कैसे सवाल करता है, मन ही मन में सवाल करता है, मन ही मन में उत्तर दे लेता है। तो ऐसे एक सभा लगी थी, एक आयोजन हो रहा था। तो जब वहाँ प्रवचन होते हैं, लोग समझाते हैं, कहीं ना कहीं जब बात चर्चा का विषय होता है तो चर्चा तो होती है, तब तो विषय निकलते हैं, फिर उन विषयों में वो विषय बढ़ जाते हैं, फिर बातचीत बढ़ जाती है किसी विषय को लेकर। ऐसे बात चलती है कि ये प्रार्थना प्रार्थना से प्रार्थना करिए, प्रभु का नाम लीजिए, उससे ये फल मिलता है, वो फल मिलता है। तो वहाँ एक व्यक्ति बैठा था, बोले जब सब विधि का विधान है, सब लिखा है, तो फिर प्रार्थना करने से क्या होता है, स्मरण करने से क्या होता है? जब सब कुछ पहले से लिखा है हमारे भविष्य का, कि बाद बाद में सब कुछ हमारा जन्म हुआ, पहले भाग लिख गया है, तो फिर ये करने से क्या फायदा? तो बोले ऐसा नहीं होता है। तो फिर वहीं बैठे एक व्यक्ति ने संत महात्माओं से समझाया कि लिखा तो है, जो लिखा था पहले वो लिखा है, लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उससे प्रारब्ध से अलग है। ये प्रारब्ध नहीं है, ये चीज़ें अलग हैं। मतलब जो प्रार्थना करना, भगवान का नाम ले स्मरण करना, पूजा पाठ करना, ये लिखी लिखाई में नहीं आता है, ये अपने स्वभाव से आता है। तो इसका फल अलग तुम्हें मिलेगा जो वर्तमान में तुम कर रहे हो। जैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी काम करने जाता है, तो उसने बोला ये कैसे, उसका जिज्ञासा बढ़ी, ये कैसे हो सकता है कि प्रार्थना अलग और विधि का विधान अलग। तो फिर उसे उदाहरण के द्वारा समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति काम करने जाता है, मजदूरी करता है, तो उसकी मजदूरी 500 रुपये होती है, तो उसे 500 रुपये शाम के दे दिए जाते हैं। जब उसने दिन भर काम किया तो उसको मजदूरी मिल रही, उसको धन्यवाद दिए। तो वही व्यक्ति जब 500 रुपये पा जाता है, फिर वो अपने मालिक से या अपने सेठ से प्रार्थना करता है कि हे सेठ जी, मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या है, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, अगर मुझे 5000 रुपये दे दिए जाए, मुझे बहुत आवश्यकता है, तो मैं आपके काम के द्वारा चुका दूंगा। तो सेठ प्रसन्न हो जाता है, उसे 5000 रुपये दे देता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो उसने काम किया, जो उसने मेहनत मजदूरी की, उसका तो मिल गया उसको 500 रुपये, और जो ये 5000 रुपये लिए ये उसे कैसे मिले? ये जब उसने अपने सेठ से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे सेठ जी, ऐसा ऐसा काम है, मुझे 5 है, तो उसने वो भी दे दी प्रसन्न होकर। ऐसा ही प्रभु की भक्ति है, प्रभु की प्रार्थना है, स्मरण है कि जो हम नित्य कार्य करते हैं, ये तो करते हैं, इसका तो मिलता जुलता है। लेकिन अगर हम 24 घंटे या जब भी खाली समय में, या जहाँ जितना भी समय मिले, एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी चर्चा राम की कटह कोट अपराध, कहा गया जब भी जैसा भी समय मिले, तो उस समय में अगर अपन प्रभु का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अपन को उसका भी फल मिलता है। जैसे वो बाद में सेठ ने उसको 5000 रुपये दिए। तो कहने का तात्पर्य कि विधि के विधान के भरोसे भी ना बैठे रहिए, कर्म करते रहिए, और जब भी खाली समय मिले प्रभु को स्मरण करिए, प्रार्थना करिए, उसका भी फल मिलेगा, और जो लिखा हुआ है वो भी मिलेगा। तो ऐसे दोनों चीज़ें चलती जाएंगी, जीवन चलता जाएगा, बढ़िया आराम से कटता जाएगा। भगवान को समर्पित करिए काम अपने, और काम करते जाइए, और ऐसे ऐसे बीच में अनुभव मिलते जाएंगे, अनुभव आपसे साझा करते हैं। हम भी कहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही अनुभव को जितना हो सकता है उतना आपको शेयर करते हैं या साझा करते हैं। पसंद आए ना पसंद आए वो आपके ऊपर है। हमारा काम प्रयास करना, धीरे धीरे अभी प्रयास कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सीखने का अवसर मिल रहा है ऑनलाइन के इसके माध्यम से। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा ऐसा होगा। आपस में बातें होती रहती थी और हंसी मजाक होती रहती, चर्चा होती रहती, लेकिन ये नहीं था कि हम वीडियो में या मोबाइल में ऐसा काम होगा और आपके सामने प्रेषित करेंगे। और हम भी आते, हमें भी बड़ा खुशी मिलता है कि चलो धीरे धीरे कुछ नई नई जिज्ञासा थी, हम भी सीख रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। अब और इच्छा होती चलो आज सत्या पढ़ लें कि जो बोल सकें या कोई विषय मिल जाए बात करने का। तो ये चीज़ें, ये भी सीखने का विषय है। कोई ये नहीं कि अब तुम काम कर रहे हो, बिजी हो, या तुम्हारी नौकरी लगी, धंधा पानी लगा है, तो तुम उसी में देखो। थोड़ा थोड़ा अपना चारों तरफ देखना चाहिए, चारों दिशाओं में जाना चाहिए, नए नए प्रयास करते रहना चाहिए कि कौन कार कैसा होता है, सारी चीज़ का स्वाद लेना चाहिए। जैसे भंवरे का फूल फूल में स्वाद लेता है, और जैसे मन का स्वभाव चंचल होता है वो भी अधेर, ऐसे ही अपना मन है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचता रहता है। लेकिन बस ये है कि आपका मन कैसा है, उस काम आप मन को दबा देते हैं या मन को प्रोत्साहन कर देते हैं कि उसकी जो रुचि है। तो कुछ अच्छे कार्य में अगर मन जाए, कोशिश करे, तो कोशिश में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि अलग है। बुद्धि का काम है विवेक करना, मन का काम है सोचना, उसको तैयारी करना। तो अपने मन बुद्धि को एक करके और आगे प्रयास करिए।
जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।